रमेश भदौड़ी से कह रहा हूं मैं, वो दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र में जाएं, सोनिया विहार क्षेत्र में जाएं, करावल नगर क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर देखें जहां से उनका सांसद मनोज तिवारी है, दिल्ली का सबसे अमीर सांसद है और जिसने कहा जिसको सबसे ज्यादा फंड भी मिला, उसने दिल्ली वहां सोनिया विहार की सड़कें, सोनिया विहार की गलियां और गोकुलपुरी की सड़कें, गोकुलपुरी की गलियां प्रियंका गांधी के गाल से छोड़ो, मैं कह रहा हूं रमेश भदौड़ी की गाल से खुरदोड़ी बनवा देता, खरंजा डलवा देता, तब बात करते। रमेश भदौड़ी के जैसी गाल है वैसी सड़कें गोकुलपुरी में बनवा देता तो बात करते। ठीक है, बनेंगे तो बनवाएंगे। अरे सांसदी का तो टिकट मिला नहीं है, ठीक है, सांसद था ना वो पहले, जहाँ से सांसद था, चलो साउथ दिल्ली की बात कर लो, क्या हाल है शाहीन बाग का, क्या हाल है ओखला का, क्या हाल है अबुल का, ठीक बताओ मुझे, है क्या? नहीं ना। और तुम बात कर रहे हो और छोड़ो, बाबा का बड़ा बुलडोजर चल रहा है, बाबा भी डंके की चोट पे कह रहा हमने ये काम कर दिया वो काम कर दिया। चैलेंज देता हूँ बाबा को और बाबा के विधायक को, नंद किशोर गुर्जर को, लोनी की किसी गली में झांक के देख ले और लोनी का मेन रोड सहारनपुर रोड जाके देख ले, ठीक है, लोनी के वोटर जब बारिश होती है तो इतना इतना पानी भरता है और वो वहाँ का विधायक मछली मांस की दुकानों पे घूमता फिरता है और नमो भारत ट्रेन में आके कह रहा है कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली में भरता है, दिल्ली में पानी भरता है तो पूरी दुनिया में खबर आती है ना, लोनी की खबर क्यों नहीं है आज तक? चैलेंज चल रहा है 360 चैलेंज इंस्टाग्राम पे। मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद की सड़कें बताए ना, बीजेपी के विधायक पूरी सरकार है उनकी, कितनी सड़कें बनवा दी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के गाल से। अरे मैं कह रहा हूँ रमेश भदौड़ी के गाल से बना दो खुरदोड़ी, तब बात करेंगे। इस देश की आपदा एक ही है, उस आपदा का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और कोई आपदा नहीं है इस देश में। जिस दिन इस देश से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नाम की आपदा चली गई, ये देश मुद्दों पर बात करेगा। अगर आज ये बीजेपी आपदा नहीं होती तो लोग रोजगार की बात कर रहे होते, लोग महंगाई की बात कर रहे होते। और सड़क 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 चिल्ला रहे हैं, पूरी दिल्ली में नितिन गडकरी का डंका बजवा रहे हैं कि सड़क बनवा दी, सड़क। ऐसी कोई सड़क नहीं है दिल्ली के अंदर जो जाम, जिसमें जाम ना लग रहा हो। पुरानी दिल्ली घूम के देखो, कश्मीरी गेट घूम के देखो, लाल किला घूम के देखो, जामा मस्जिद घूम के देखो, अपने पीछे वाली सड़क घूम के देखो, किस सड़क पर जाम नहीं है। नितिन गडकरी ने सड़क बनवाई है वो सड़कें जिन पर टोल लग रहा है, जो पेड सड़कें, जो सड़कें आम जनता के लिए फ्री काम के लिए, वो सड़कें नहीं बनी। जिन सड़कों से उद्योगपतियों का भला होगा वो सड़कें बनाने का काम किया नितिन गडकरी ने और मोदी जी ने। आम जनता के लिए कोई फायदे की बात नहीं करी। कितने पार्क बनवा दिए मोदी जी ने। भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी आएगी, एक कारण बताएं दिल्ली में बीजेपी क्यों आएगी? ठीक है, बीजेपी ने, वो केजरीवाल के वादों पर सवाल उठा रहे, बीजेपी ने आज तक अपने जितने वादे किए वो पूरे किए हैं क्या? किए? 500 का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ राजस्थान में मिलने लगा क्या? बताओ मुझे। और मोदी जी ने कहा था पेट्रोल, मोदी जी का जो बाबा था, क्या नाम है, पौनियाक का क्या नाम, अपने भाई साहब रामदेव बाबा, कि 35-36 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए जिसमें पेट्रोल मिले। ये कौन सी मिल गया क्या? 36 रुपए लीटर। मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन आ जाएगा, आ गया क्या? डबल हो गया वहां पर। ठीक है, मोदी जी ने कहा था एक लिस्ट है घूसखोरों की, उनको जेल भेजा जाएगा, भेज दिया क्या? और एक बात बताओ, मोदी जी के शासनकाल में इतना करप्शन हुआ, इतना करप्शन हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि सड़कें टूट टूट के गिर रही हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ पा रहे तुम। ठीक है, नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला था, कह रहे थे अमीर और गरीब बराबर होगा, हो गया क्या? मुझे बताओ, नोटबंदी में अमीर गरीब बराबर हो गया। मोदी जी पीएम केयर फंड में कितना पैसा कमाया, कितना पैसा जनता ने डोनेट किया, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे आज तक? इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना चंदा बीजेपी को आया, क्या किया बीजेपी ने उसका? और कितने हजारों करोड़ के जो अपने शीश महल बनाती फिर रही है, कार्यालय बनाती फिर रही है, वो किसका पैसा है और किसको फायदा मिलेगा? शीश महल की बात तो केजरीवाल के ऊपर उठ रहे हैं। मोदी जी के द्वारा शीश महल की बात उठानी पड़ेगी, इनके पास मुद्दा नहीं बचा। वो शीश महल मुख्यमंत्री आवास है, जो मुख्यमंत्री रहेगा उसको मिलेगा। कल को बीजेपी जीत जाएगी, वो शीश महल उसका हो जाएगा। इमाम साहब, ठीक है, ठीक है। और बात करें सैलरी की, इमामों की सैलरी का दायित्व नहीं मानता मैं किसी का, ना पुजारी ना इमामों का, मैं किसी का नहीं मानता। किसी भी धार्मिक आदमी को तनख्वाह देने का काम सरकार नहीं करे मेरी नजर में, तो सीधी सी बात। और दूसरी बात ये कि भाई मोदी जी ने आज तक 10 साल के शासन में एक चीज बता दे भाई साहब, सोच के, खूब सोच के, मोदी जी की वजह से कोई एक चीज सस्ती हुई हो जो आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, क्या सस्ता हुआ? घी का दूध। आप एक बात ये कह रहे हैं, जो देश आज आंख दिखाते थे भारत को, वो देश अब खरीद नहीं सकता। कौन सा देश आंख? चाइना आंख दिखा सकता है भारत को कि नहीं? चाइना आंख दिखा सकता है भारत को आज की नहीं? दिखा सकता, खूब दिखा रहा है, पूरा कब्जा लिया। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा तुम्हें पता ही नहीं
नहीं है। अच्छा, ये अपने ये मोदी जी के विदेश मंत्रालय की नहीं सुन रहे। चुनाव जो है वो मुद्दों पर होता है, और मुद्दा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। इस मामले, सुरक्षा तो खैर मोदी जी के हाथ में रहेगी क्योंकि केंद्र में वो हैं, और सुरक्षा के मामले में दिल्ली के अंदर मोदी की सरकार बुरी तरह विफल हुई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 15-17 मिनट में एक किडनैपिंग रिपोर्ट हुई है। दिल्ली के अंदर हर आधे घंटे में एक बलात्कार रिपोर्ट हो रहा है, और इसका डेटा जो है क्लियर नहीं हो रहा। और होम मिनिस्ट्री का डेटा बार बार कह रहा है कि देश में जो है दिल्ली के अंदर, ठीक है, किडनैपिंग बढ़ रही है। ठीक है, केजरीवाल के काम से बिल्कुल खुश है, लेकिन केंद्र सरकार के काम से 1% खुश नहीं है। मोदी जी के काम से मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल ने जैसे स्कूल दे दिए इस देश में दिल्ली को, ठीक है, बीजेपी एक स्कूल नहीं खोल सकती वैसा। पूरे गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मोदी जी एक स्कूल नहीं बना पाए, केजरीवाल जैसा। भरपूर घुमाने की कोशिश है। और मोदी जी अपने शीश महलों की बात करें, जो 7 स्टार उन्होंने अपना कार्यालय बनाया है और हर जिले में बनाया है, 1000 करोड़ की लागत से ज्यादा लगी है उसमें, और हर जिले में कई 100 करोड़ की लागत से बना है। 600 जिले तो 600 कार्यालय, अब तुम लगाओ कितने 1000 करोड़ का शीश महल मोदी जी ने बनाया। और बस मोदी जी ये बता दें, जो पीएम केयर फंड उन्होंने इकट्ठा किया था उसका हिसाब इस देश की जनता को देंगे नहीं देंगे? कोरोना में जो इकट्ठा किया था। बातों को घुमाने से दिल्ली नहीं जीती जाती। दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली में काम करना पड़ता है। मोदी जी, तुम रमेश बिदूड़ी जैसा बदतमीज विधायक सड़क पर उतार के सोच रहे हो, ये तुम सड़क पर उतार के सोच रहे हो कि तुम दिल्ली जीत जाओगे, तो दिल्ली जीतना तुम्हारी हैसियत से बाहर है। दिल्ली जीतने के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीत रहा है इस बार? दिल्ली में केजरीवाल जीत रहा है, पहले से जीता हुआ है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा सरकार में, नीचे से, ठीक है। और नीचे से भाई साहब बोल रहे हैं नीचे से, पीछे से बीजेपी जीती है पिछली बार, पता है ना, 7 विधायक आए थे और उससे पिछली बार 3 आए थे, अब की बार शायद 1 भी ना आए, ठीक है। कांग्रेस जो 7 विधायक बीजेपी के हैं वो भी खत्म, और सांसद तो जीत गए। भाई कुछ ना कुछ दिल्ली में हेरफेर किया तुमने, लेकिन दिल्ली की जो जनता है ना वो माइग्रेट है, ठीक है, माइग्रेट जनता है। किस मुद्दे पे जीतेगी दिल्ली में बीजेपी? एक बात हो, हाँ, मेरी बात सुनो। आपने कहा कि बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए दिल्ली में? मैं आपकी बात काउंट कर रहा हूँ। हाँ, आपने अभी कहा कि बीजेपी हेराफेरी करके जीती है। हाँ, अगर बीजेपी हेराफेरी करके जीते तो वो अब कभी कर देगी। केजरीवाल गया, ये क्यों नहीं मानते? उसने कल चोरी की थी, आज भी डेफिनेटली कर सकता है। यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर, यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर और भारत में बीजेपी की जीत, सबको पता है कैसे जीत रही बीजेपी और यूपी में कैसे एनकाउंटर हुआ, ठीक है। देख, खुला रहस्य, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। ईवीएम बीजेपी की सरकार में गायब है, 19 लाख ईवीएम, ठीक है। ऐसा नहीं है, एलिगेशन पहले क्यों नहीं लगे? तो 2014 से पहले बीजेपी पे, आज तक बीजेपी पे या कांग्रेस पार्टी पे 14 के बाद एलिगेशन लगने चालू क्यों हो गए? अचानक से चुनाव आयोग पर आरोप लगने क्यों चालू हो गए? क्यों गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जाती है? क्यों जगह जगह पर शोर मस्ता की धांधली हो गई? 2014 से पहले क्यों नहीं हो रही थी? वही चुनाव आयोग था, वही दिल्ली का लोकतांत्रिक सिस्टम था, वही देश का इलेक्टोरल सिस्टम था, लेकिन गड़बड़ हो गया। रमेश भदौड़ी से कह रहा हूँ मैं, वो दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र में जाए, सोनिया विहार क्षेत्र में जाए, करावल नगर क्षेत्र में जाए और वहां जाकर देखे जहां से उनका सांसद मनोज तिवारी है, दिल्ली का सबसे अमीर सांसद है और जिसने कहा, जिसको सबसे ज्यादा फंड भी मिला, उसने दिल्ली वहां सोनिया विहार की सड़कें, सोनिया विहार की गलियां और गोकुलपुरी की सड़कें, गोकुलपुरी की गलियां प्रियंका गांधी के गाल से छोड़ो, मैं कह रहा हूं रमेश भदौड़ी की गाल से खुरदोड़ी बनवा देता, खरंजा डलवा देता, तब बात करते। रमेश भदौड़ी के जैसी गाल है वैसी सड़कें गोकुलपुरी में बनवा देता तो बात करते, ठीक है। बनेंगे तो बनवाएंगे। अरे सांसदी का तो टिकट मिला नहीं है, ठीक है। सांसद था ना वो पहले, जहां से सांसद था, चलो साउथ दिल्ली की बात कर लो, क्या हाल है शाहीन बाग का, क्या हाल है ओखला का, क्या हाल है बुलफजल का, ठीक, बताओ मुझे, है क्या? नहीं ना। और तुम बात कर रहे हो, और छोड़ो, बाबा का बड़ा बुलडोजर चल रहा है, बाबा भी डंके की चोट पे कह रहा हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। चैलेंज देता हूं बाबा को और बाबा के विधायक को, नंद किशोर गुर्जर को, लोनी की किसी गली में झांक के देख ले और लोनी का मेन रोड सहारनपुर रोड जाके देख ले, ठीक है। लोनी के वोटर जब बारिश होती है तो इतना पानी भरता है और वो वहाँ का विधायक मछली मांस की दुकानों पे घूमता फिरता है और नमक
भारत ट्रेन में आके कह रहा है कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली में भरता है, दिल्ली में पानी भरता है तो पूरी दुनिया में खबर आती है ना। लोनी की खबर क्यों नहीं है आज तक? चैलेंज चल रहा है 360 चैलेंज इंस्टाग्राम पे। मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद की सड़कें बताए ना बीजेपी के विधायक, पूरी सरकार है उनकी, कितनी सड़कें बनवा दी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के गाल से। अरे मैं कह रहा हूँ रमेश बिदुड़ू के गाल से बना दो खुरतोड़ी, तब बात करेंगे। इस देश की आपदा एक ही है, उस आपदा का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और कोई आपदा नहीं है इस देश में। जिस दिन इस देश से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नाम की आपदा चली गई, ये देश मुद्दों पर बात करेगा। अगर आज ये बीजेपी आपदा नहीं होती तो लोग रोजगार की बात कर रहे होते, लोग महंगाई की बात कर रहे होते। और सड़क 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 चिल्ला रहे हैं, पूरी दिल्ली में नितिन गडकरी का डंका बजवा रहे हैं कि सड़क बनवा दी सड़क। ऐसी कोई सड़क नहीं है दिल्ली के अंदर जो जाम, जिसमें जाम ना लग रहा हो। पुरानी दिल्ली घूम के देखो, कश्मीरी गेट घूम के देखो, लाल किला घूम के देखो, जमा मस्जिद घूम के देखो, अपने पीछे वाली सड़क घूम के देखो, किस सड़क पर जाम नहीं है। नितिन गडकरी ने सड़क बनवाई है वो सड़कें जिन पर टोल लग रहा है। जो पेड सड़कें, जो सड़कें आम जनता के लिए फ्री काम के लिए, वो सड़कें नहीं बनी। जिन सड़कों से उद्योगपतियों का भला होगा वो सड़कें बनाने का काम किया नितिन गडकरी ने और मोदी जी ने। आम जनता के लिए कोई फायदे की बात नहीं करी। कितने पार्क बनवा दिए मोदी जी ने। भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी आएगी, एक कारण बताएं दिल्ली में बीजेपी क्यों आएगी। ठीक है, बीजेपी ने, वो केजरीवाल के वादों पर सवाल उठा रहे। बीजेपी ने आज तक अपने जितने वादे किए वो पूरे किए हैं क्या? किए? 500 का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ राजस्थान में मिलने लगा क्या? बताओ मुझे। और मोदी जी ने कहा था पेट्रोल, मोदी जी का जो बाबा था, क्या नाम है, पौनियाक का क्या नाम, अपने भाई साहब रामदेव बाबा, कि 35-36 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए जिसमें पेट्रोल मिले। ये कौन सी मिल गया क्या? 36 रुपए लीटर। मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन आ जाएगा, आ गया क्या? डबल हो गया वहां पर। ठीक है, मोदी जी ने कहा था एक लिस्ट है घूसखोरों की, उनको जेल भेजा जाएगा, भेज दिया क्या? और एक बात बताओ, मोदी जी के शासनकाल में इतना करप्शन हुआ, इतना करप्शन हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि सड़कें टूट टूट के गिर रही हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ पा रहे तुम। ठीक है, नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला था, कह रहे थे अमीर और गरीब बराबर होगा, हो गया क्या? मुझे बताओ, नोटबंदी में अमीर गरीब बराबर हो गया। मोदी जी पीएम केयर फंड में कितना पैसा कमाया, कितना पैसा जनता ने डोनेट किया, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे आज तक? इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना चंदा बीजेपी को आया, क्या किया बीजेपी ने उसका? और कितने हजारों करोड़ के जो अपने शीश महल बनाती फिर रही है, कार्यालय बनाती फिर रही है, वो किसका पैसा है और किसको फायदा मिलेगा? शीश महल की बात तो केजरीवाल के ऊपर उठ रहे हैं। मोदी जी के द्वारा शीश महल की बात उठानी पड़ेगी, इनके पास मुद्दा नहीं बचा। वो शीश महल मुख्यमंत्री आवास है, जो मुख्यमंत्री रहेगा उसको मिलेगा। कल को बीजेपी जीत जाएगी, वो शीश महल उसका हो जाएगा। इमाम साहब, ठीक है, ठीक है। और बात करें सैलरी की, इमामों की सैलरी का दायित्व नहीं मानता मैं किसी का, ना पुजारी ना इमामों का, मैं किसी का नहीं मानता। किसी भी धार्मिक आदमी को तनख्वाह देने का काम सरकार नहीं करे मेरी नजर में, तो सीधी सी बात। और दूसरी बात ये कि भाई मोदी जी ने आज तक 10 साल के शासन में एक चीज बता दे भाई साहब, सोच के, खूब सोच के, मोदी जी की वजह से कोई एक चीज सस्ती हुई हो जो आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, क्या सस्ता हुआ? घी का दूध। आप एक बात ये कह रहे हैं चाइना आग दिखा सकता है भारत को आज की? नहीं दिखा सकता। खूब दिखा रहा, पूरा कब्जा लिया अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, ये अपने ये मोदी जी के विदेश मंत्रालय की नहीं सुन रहे कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर होता है, और मुद्दा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। इस मामले, सुरक्षा तो खैर मोदी जी के हाथ में रहेगी क्योंकि केंद्र में वो हैं, और सुरक्षा के मामले में दिल्ली के अंदर मोदी की सरकार बुरी तरह विफल हुई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 15-17 मिनट में एक किडनैपिंग रिपोर्ट हुई है। दिल्ली के अंदर हर आधे घंटे में एक बलात्कार रिपोर्ट हो रहा है, और इसका डेटा जो है क्लियर नहीं हो रहा। और होम मिनिस्ट्री का डेटा बार-बार कह रहा है कि देश में जो है दिल्ली के अंदर, ठीक है, किडनैपिंग बढ़ रही है। ठीक है, केजरीवाल के काम से बिल्कुल खुश है, लेकिन केंद्र सरकार के काम से 1% खुश नहीं है। मोदी जी के काम से मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल ने जैसे स्कूल दे दिए इस देश में दिल्ली को, ठीक है, बीजेपी एक स्कूल नहीं खोल सकती वैसा। पूरे गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मोदी जी एक स्कूल नहीं बना पाए, एक स्कूल नहीं बना पाए केजरीवाल जैसा।